नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एक सवाल पूछा है कि पुलिस करप्शन का पैसा कहां रखती है। तो इसी सवाल का जवाब में बिहार के अभी वर्तमान डीजीपी विनय कुमार ने इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया, और उस जवाब में क्या कुछ कहा इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, कुछ दिनों पहले मैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद का इंटरव्यू करने गया था जी। वहाँ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा कि मेरे दिमाग में दीपक जी एक सवाल बार बार आता है। अच्छा। कि यह जो पुलिस इतना करोड़ों करोड़ रुपया करप्शन का पैसा जब्त करती है, ये करोड़ों करोड़ रुपया रखती कहाँ है? बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप तो खुद डीजीपी रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए, आपके समय में कहाँ रखा जाता था? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब रिटायर्ड हो गया हूँ, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो सोचता हूँ कि कहाँ रखा जाता होगा जी। आपकी कभी वर्तमान डीजीपी से मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा। कुछ ही दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई बिहार के वर्तमान डीजीपी विनय कुमार से जी। इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा कि एक और सवाल है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद का बिहार के वर्तमान डीजीपी से है जी। तो डीजीपी विनय कुमार भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उनका क्या सवाल है, बताइए, जवाब देंगे। तो हमने कहा कि वो जानना चाहते हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद बिहार के वर्तमान डीजीपी विनय कुमार से जानना चाहते हैं कि यह जो जब रेड मारी जाती है और भ्रष्ट अफसरों, ठेकेदारों के घर से जो इतना पैसा जब्त होता है वो कहाँ रखा जाता है? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, पहले के जमाने में वो पैसे रखे जाते थे मालखाने में। अच्छा। जिससे राष्ट्रीय संपत्ति की हानि है, वो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वो पैसे जमा रहते थे और ताकि बाद में अदालत में उसको पेश किया जा सके। अब डिजिटल जमाना है, तो अब जो है जो पैसे जब्त होते हैं उनका डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। और उनका डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करके वो सारे पैसे जमा करा दिए जाते हैं ट्रेजरी में। वो सारे पैसे बैंक में चले जाते हैं, हमको उनकी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो पैसे जब्त होते हैं उनका जो डिजिटल एविडेंस है उसको हम अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। अच्छा। अदालत में देना होता है या कहीं भी देना होता है तो हम वो डिजिटल एविडेंस देते हैं जी। यह कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा, उन्होंने कहा कि यह कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा कि जब डिजिटल एविडेंस पुलिस इस्तेमाल नहीं करती थी तब वो पैसे पुलिस रखती थी ताकि उन पैसों को अदालत में प्रोड्यूस कर सके सबूत के तौर पर कि देखिए ये इस सीरीज के नोट बरामद हुए हैं, ये नोट है, और इसके आधार पर सजा करा सके जी। तो उस समय ये चुनौती थी, पहले के समय में पुलिसिंग में ये चुनौती थी कि वो पैसे कहाँ रखे जाएंगे जी। लेकिन अब ये चुनौती नहीं है जी। अब जो है ये जो पैसे हैं वो आराम से जमा करा दिए जाते हैं ट्रेजरी में, और ट्रेजरी से ये राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर हम उसको नहीं जमा कराएंगे ट्रेजरी में और कहीं किसी कमरे में बंद कर छोड़ देंगे तो ये तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। उतने नोट तो बाहर हो जाएंगे, उतने नोट तो चलन में रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत हम उन सारे नोटों को जमा करा देते हैं ट्रेजरी में और वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती है। इसके बाद उन्होंने एक और जानकारी दी कि पहले आप जाते होंगे थानों में तो देखते होंगे कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, कार, बाइक्स, वो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, जंग खाते रहते हैं। लेकिन अब हम उनका भी ऑक्शन करा रहे हैं। अब पुलिस उनको भी सड़ने नहीं दे रही है, उनको भी जंग खाने नहीं दे रही है, उनका भी ऑक्शन करा रही है पुलिस। अच्छा। ताकि वो भी राष्ट्रीय संपत्ति है। अब मान लीजिए कि 5 गाड़ियां जब्त है, अपराधियों से जब्त हुई, कोई उसको लेने नहीं आ रहा है, वो उसी तरह से थाने में पड़ी वो सारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी, तो उससे भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, तो हम उसकी नीलामी करते हैं। और इस तरह से न नोटों के जो नोट बरामद हुए वो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो वो भी देश हित में काम आने चाहिए। और जो गाड़ियां हैं जो लगी हुई हैं, जो वाहन है या जो दूसरे सामान है जो जब्त हुए, उनकी भी अब हम नीलामी करते हैं। अच्छा। ताकि वो जो है उसका राष्ट्र हित के लिए इस्तेमाल हो सके। तो इन दोनों सवालों का जवाब बिहार के वर्तमान डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद को दिया जी। अभयानंद का सवाल यह था कि अगर वो पैसे
जो करोड़ों करोड़ रुपए जब्त होते हैं वो अगर मालखाने में रखे जाएंगे तो मालखाने में अगर रखे जाएंगे तो चूहे खा जाएंगे। अच्छा, हाँ। मालखाने में क्या सुरक्षा है? जो थानों हर थाने में एक मालखाना होता है जहाँ सामान रखे जाते हैं जब्ती के, तो अगर वहां रखे जाएंगे तो सारे पैसे चूहे खा जाएंगे। बिल्कुल। और अगर बैंक में रख दिया जाएगा ये पैसा तो कभी वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कैसे किया जाएगा? बिल्कुल। तो उनका ये सवाल था। तो डीजीपी विनय कुमार ने यह जवाब दिया कि ये पैसे इसलिए अब ट्रेजरी में जमा करा दिए जाते हैं, उनको रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत रखते हैं जी। और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम ये जो खबर है ये बिहार के तमाम जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि इसको लेकर क्लैरिटी हो जाए कि पहले की पुलिसिंग में क्या होता था और अब जो पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है उसमें क्या होता है। तो अब जो पैसे जब्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट अधिकारी है, उसके घर रेड पड़ती है और उसके घर से इतने नोट मिलते हैं, नोट के बंडल मिलते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ या 50 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़ मिलता है। इतने पैसे मिलते हैं पुलिस को कि मशीनें थक जाएं, हांफने लगे उनको गिनते गिनते। तो उन नोटों, उतने नोटों का क्या करें? उन नोटों को पूरी प्रक्रिया के तहत उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है, ताकि वो रिकॉर्ड के तौर पर जब सुनवाई हो अदालत में तो उसमें प्रस्तुत किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके और उस करेंसी को ट्रेजरी में जमा करा दिया जाए। और वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, ना कि उसको एक जगह कहीं रख कर छोड़ दिया जाता है। तो काफी कुछ क्लैरिटी इस चीज को लेकर आएगी। जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।